इश्क अव्वला, थोड़ा थोड़ा चला। मैं इस औरत की इज्जत तो दूर, मैं तो इससे नफरत करता हूं। मैं इससे कल भी नफरत करता था और आज भी नफरत करता हूं। अरे भाई, इतना कीमती तोहफा है, हमें इसे कबूल करना सोचना भी नहीं चाहिए। तो इसमें चांद का क्या कसूर है? भाई मैंने तो उसे इनवाइट भी नहीं किया था। इस पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ तुम अपनी लगती हो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूं और तुम सिर्फ मेरे लिए। मैं इसीलिए तो तुम पे इतना हक जताने लगा हूं। बोलो सबके सामने कि तुम मेरी हो। मेरा हाथ छोड़ो। बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया। राही, बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे परेशान लग रहे हो, रुको तो सही। छोड़ो मेरा हाथ। डोंट फॉलो मी। चांद, तुम यहाँ पर खड़े हो, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम तो यार बहुत ही खतरनाक चीज हो। मैं तो समझती थी कि तुम बहुत ही डरपोक होगी। नौरीन, ये करना बहुत जरूरी था। राहिल की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पूरी यूनिवर्सिटी बातें कर रही है यार। क्या कह रहे हैं सब? यही कि तुमने राहिल को थप्पड़ मारा। क्योंकि उसकी बदतमीजियां हद से बढ़ती जा रही थी सिकंदर। वैसे तुमने ठीक नहीं किया चांद। क्यों? तुम्हें हमदर्दी क्यों हो रही है उससे? मेरा ख्याल है चांद ने बिल्कुल ठीक किया। पता नहीं क्या समझता है खुद। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसका कसूर ये है कि वो चांद से बेपनाह प्यार करता है। प्यार करता है? प्यार का मतलब भी जानता है वो? अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है वो। ऐसे लोग क्या जाने प्यार क्या होता है। सिर्फ अपनी इज्जत पूरी करना चाहता है और कुछ नहीं। तुम दोनों अब इस मौजू पे बात करना बंद करो, कोई और बात कर ले। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें भाई और भाभी से ही बात कर लेनी चाहिए, ताकि वो राहिल के पेरेंट्स से बात करें, फिर ही सुधरेगा वो। वैसे ये राहिल इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। नहीं सिकंदर, मैं भाई और भाभी को ये सब नहीं बता सकती। वो पहले से ही मुझे इतनी मुश्किलात को फेस करके पढ़ा रहे हैं, और मैंने जो राहिल के साथ किया है ना, उसके होश ठिकाने आ गए मुझे। अब वो कभी ये हरकत नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता, बहुत डीट है ये राहिल। खैर तुम परेशान मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो होगा देखा जाएगा। अब भूल भी जाओ तुम दोनों इस बात को। बहुत भूख लग रही है, चलो चल के कुछ खा लेते हैं। हाँ चलो यार, मुझे भी भूख लगी है। तुम लोग जाओ, मुझे भूख नहीं। क्या मतलब भूख नहीं है? अब जो हुआ उसे भूल जाओ, अपने आप को सजा मत दो इस तरह। अरे वाह मैडम। सिकंदर, वो कहते हैं ना कि चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। तुमने उस बेचारे को थप्पड़ मारा है, भूख उसकी उड़नी चाहिए, और तुम यहाँ भूख हड़ताल करके बैठी हो। मैंने उसे मारा क्यों? मुझसे ये मत पूछो। अगर मुझसे पूछोगी तो मैं तो उसके फेवर में बात करूंगी। क्यों? क्यों उसकी फेवर में बात करोगी? देखो, उससे मसला तुम्हें है, मुझे नहीं। वो तो मेरा स्कूल टाइम से दोस्त है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इसमें उसका कोई कसूर है। शाबाश नौरीन। कोई लड़का किसी लड़की को छेड़े, उसका हाथ पकड़े, उसे तंग करे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या ख्यालात हैं तुम्हारे? प्यार चीज ही ऐसी होती है, इसमें इंसान अपने इख्तियार में नहीं होता। इश्क अव्वला, थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। तुम क्यों मेरा पीछा कर रही हो? यहाँ पे क्यों आ गई? उसने तुम्हें थप्पड़ मारा राही, और तुम खामोशी से देखते रहे। उसको उसकी औकात नहीं याद दिलाई। तुम्हें किसने बताया?
पूरी यूनिवर्सिटी इस बारे में बात कर रही है, और अगर वो मेरे सामने आ जाए ना, मैं तो उसका मुंह नोच लूं। तुम क्यों उसका मुंह नोचोगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे ना ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। हम दोनों स्कूल से दोस्त हैं और यूनिवर्सिटी में भी साथ हैं, और हम कजन्स भी हैं। राहिल, तुम उसकी भी तो दोस्त हो। एक्सक्यूज मी, वो मेरी दोस्त नहीं है। हम दोनों साथ में होते हैं क्योंकि हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, इसलिए हमें साथ में हैंग आउट करना पड़ता है, वरना मैं तो उसके साथ बिल्कुल भी उठू बैठू नहीं। और ये उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मुझे उसके थप्पड़ का जवाब देना पड़ेगा। राहिल, तुम ऑब्सेस्ड हो गए हो उससे। तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? छोड़ दो उसका पीछा। बेचारा राहिल, सच मानो तो मुझे जान की ये हरकत अच्छी नहीं लगी। तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम। जी नहीं, मुझे सबक मिल चुका है आज। प्यार करने वालों को थप्पड़ खाने पड़ते हैं, और मुझ में इतनी सकत नहीं कि मैं थप्पड़ खा सकूं। इसलिए प्लीज मुझे तो माफी रखें। तुम दोनों इस बेहूदगी को प्यार का नाम दे रहे हो। प्यार तो वो होता है जो माँ बाप अपनी औलाद से करते हैं, शौहर अपनी बीवी से, और इंसान खुदा से। राहिल जैसे आवारा लड़के प्यार का मतलब नहीं जानते। वो तो सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं और लड़कियों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। बेवकूफ लड़कियां नहीं, लड़के भी बनते हैं। और सच्चे प्यार करने वाले किसी को बेवकूफ नहीं बनाते। इंसान मजबूर होता है, अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर देता है जिससे प्यार करता है। नारिन, तुम तो काफी तजर्बाकार लगती हो। इस मरहले से तो जरूर गुजरी होगी। शायद इसीलिए इसको राहिल पे तरस आ रहा है। जी नहीं, मैंने प्यार करने वालों की काफी कहानियां पढ़ी हैं। बेचारे वाकई काबिले रहम होते हैं। तुम दोनों आराम से बैठ के इस मौजू पे बातें करो। मैं घर जा रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि मेरे पास इस फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। इससे बेहतर है कि मैं घर जाके स्टडी कर लूँ। अच्छा प्लीज बैठ जाओ। अब हम इस मौजू पर कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? अगर यकीन आए ना तो मैं कान पकड़ लेती हूँ। आज मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि आज जो कुछ तुमने उसके साथ किया है ना, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे नहीं लगता। प्यार करने वालों के दिल काफी बड़े होते हैं, वो माफ कर देते हैं। मगर राहिल प्यार करने वाला हीरो नहीं, विलेन है, समझी? तुम दोनों फिर से शुरू हो गए ना। मैं जा रही हूँ। जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। सिकंदर, मुझे खौफ है कि वो कोई मसला ना खड़ा कर। मैं मजबूर थी। देखो, अगर उसमें थोड़ी सी भी गैरत होगी ना, वो दोबारा सामने नहीं आएगा। तो चेहरा भी यार, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, तो अकेले में मारती क्या? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं बकवास बंद रख। चाह तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। कसम खुदा की, अगर ये थप्पड़ आज मुझे किसी और ने मारा होता ना, तो मैं उसको चीर के रख देता। वो तो तुम्हें जिसे मैं कुछ कह ही नहीं सकता। चांद, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अब तो तुम मेरी जिद बन गई है, और बचपन से आज तक मैंने अपनी हर जिद पूरी की। अगर तुम्हें लगता है कि मैं पीछे हट जाऊंगा, तो गलत फहमी है तुम्हें। मैं पीछे हटने वाले मुझसे नहीं, और इस बात का एहसास मुझे बहुत जल्द होगा। मैंने नौरीन से ही कहा था तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए।
ये क्या कर रहे हो? तुमने ये दरवाजा क्यों बंद किया है? राहिल मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझसे गलती हो गई है। दूर हटो मुझसे, मुझे हाथ नहीं लगाओ। इश्क अब्बला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अब्बला थोड़ा थोड़ा चला। कहाँ जा रहे हो? डैड मैं आपका घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? जाओ वापस कमरे में। डैड जब मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता, क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? तो तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हें जाने दूंगा? राहिल बेटा, प्लीज ऐसा मत करो, मत जाओ। मैंने कितनी बार तुमको कहा है कि अपने मुंह से मुझे बेटा मत कहा करो। तुम्हारे मुंह से चुभता है ये लफ्ज मुझे। जरा सी शर्म नहीं है तुम में राहिल। पता है जब तुम घर पे नहीं होते तो कितना परेशान होती है तुम्हारे लिए। सगी माँ जैसा प्यार करती है तुमको और तुम। प्लीज डैड, मुझे नहीं है जरूरत इसके झूठे प्यार की। देखो राहिल, तुम जो भी समझो, लेकिन प्लीज अपने डैड को और इस घर को छोड़ के मत जाओ। ये सब कुछ तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ठीक है, ये घर मेरा है ना, तो फिर तुम चली जाओ यहां से। तुम क्यों नहीं चली जाती यहां से? इसलिए कि मैं जाने नहीं देता। मेरी बीवी है वो। तो फिर ठीक है ना डैड, आप दोनों खुश रहे यहाँ पे, मुझे जाने दें यहाँ से। बहुत हो गया राहिल, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं। जाओ कमरे में, बैग ले जाओ अपने साथ। डैड जब मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता तो क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? इसलिए कि मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरी अकलौती औलाद हो। मैं नहीं चाहता कि तुम दर बदर की ठोकरें खाओ। ये बिजनेस, ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं चाहता हूं तुम होनहार और काबिल बनो। तुम मेरे वारिस हो बेटा। ये सब कुछ मैंने बहुत मेहनत से खड़ा किया है। ये सब कुछ ऐसे किसी और के हवाले कर दूं? इस पे सिर्फ तुम्हारा हक है बेटा। मेरी बात मानो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है डैड, मैं नहीं जाता, रुक जाता हूं यहाँ पे, लेकिन आज के बाद मेरे किसी भी मामले में आपकी बीवी कुछ नहीं बोलेगी। डैड मैं आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, अभी किसी मामले में नहीं बोलेगी। सुन लिया तुमने? क्या समझ रही थी तुम? कि मैं बड़ी आसानी से यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। अपने बाप की सारी दौलत पर सिर्फ मेरा हक है, समझी तुम? बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। हाँ राहिल, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। यार मेरी मानो तो तुम उसे भूल जाओ और उसका पीछा छोड़ दो। वो तुम्हारी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकती। क्या कह रही हो तुम? उसको भूल जाना या उसका पीछा ना करना मेरे बस से बाहर है। मैं उसको उस तरह नहीं छोड़ सकता। उसने सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की है।
नौरीन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है यार। ठीक है, उसकी एक्टिविटीज के बारे में पहले भी तुम्हें बताती रही हूँ, अभी भी बता दूंगी। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उससे तन्हाई में मिलना चाहता हूँ, कम से कम 1-2 घंटे के लिए, जहाँ सिर्फ मैं और वो और कोई तीसरा ना हो। उससे बात करना चाहता हूँ, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता हूँ उसे। ये कैसे मुमकिन है राहिल? वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। नौरीन, अगर तुम चाहो तो मुमकिन हो सकता है ना, तुम्हारी तो दोस्त है वो। देखो राहिल, मेरा मशवरा मानो तो उसे भूल जाओ। वो ये प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात को कभी नहीं समझ सकती। इन सब चीजों को वो बेवकूफ़ी का नाम देती है। नौरीन, सिर्फ आखिरी बार मैं उसको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। उससे वाकई मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ उसके साथ। राहिल, तुम अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं भेजते उसके घर? अगर उसने इनकार कर दिया तो देखो, मैं पहले उसकी राय लेना चाहता हूँ। उसकी राय मिल जाएगी, फिर मैं फौरन डैड को भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम उससे कब और कैसे मिल सकते। थैंक यू नौरीन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो चांद, कैसी हो? ठीक हूँ। ये बताओ कि फ़ोन क्यों किया? तुम्हारी याद सता रही थी, इसलिए। क्या कर रही हो? पढ़ रही थी। क्या ख्याल है, कल कहीं घूमने चले? कहाँ? तुम कल मेरे घर आओ, फिर डिसाइड करते हैं, ओके? नौरीन, एग्जाम सर पर है और मुझे पढ़ाई करनी है। मैडम, कल संडे है। तो संडे को पढ़ाई करना मना है क्या? या तुम पहली इंसान हो जो पूरा हफ्ता किताबों में मगज खपाती है, एक दिन मिलता है छुट्टी का, वो भी किताबों की नजर कर देती हो। इस कदर किताबी कीड़ा मत बनो, हर चीज की हद होती है, सेहत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आ जाऊंगी। अब खुश? हाँ खुश। फिर मिलते हैं कल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये बताओ कि जाना कहाँ है? कहीं भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अकेली बोर हो रही थी, इसलिए तुम्हें बुलाया। तो अपने साथ साथ मुझे भी बोर करने का इरादा है क्या? अच्छा, तो मैं घर पर ही ठीक थी। अब क्या करूं मैं यहाँ पर? तुम ऐसा करो कि टीवी देख लो या फिर कोई बुक पढ़ लो। एक सेकंड, मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक है, अगर तुम इसे पढ़ लोगी ना तो प्यार करने वालों के दिली जज्बात समझ सकोगी। आप अपनी फजूल नॉवेल अपने पास रखें, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। आपका दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग नहीं खराब करो। अरे ये कौन आ गया? पता नहीं, देखती हूँ जाकर। आ रही हूँ। चांद क्या है? कमरे में बैठी है। राहिल, देखो मुझे बहुत घबराहट हो रही। अगर उसने बुरा मनाया तो? मुझे सिर्फ उससे बात करनी है और कुछ नहीं। तुम्हें तो पता है ना कितनी सेंसिटिव है वो। प्लीज आराम से बात करना, जज्बाती होके कुछ उल्टा पुल्टा मत बोल देना उसको। घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, किसी भी वजह से उसे खोना नहीं चाहती।
तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? घर पर नहीं है। तुम जाके बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। तुम? नौरीन कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने नौरीन से ही कहा था तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने ये दरवाजा क्यों बंद किया है? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बस थोड़ी सी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है राहिल, मुझे नौरीन से बात करनी है। तुम इस तरह से नहीं जा सकते। मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो, तुमने वहां सबके सामने मुझे इस तरह थप्पड़ मार दिया तो मुझे समझती क्या हो? दूर हटो मुझसे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं कोई तुम्हारा फायदा थोड़ी उठाना चाहता हूँ। मैं चल, मेरी आंखों में देखो, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। राहिल मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझसे गलती हो गई है। चाहे तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? अरे मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सारी दुनिया में मुझे सिर्फ तुम ही तो नजर आती हो। मेरी आंखों में देखो चांद, तुम्हें नुकसान थोड़ी पहुंचा सकता हूँ मैं। मुझे हाथ नहीं लगाओ। जब पीछे मेरी हटो यहाँ बात, चांद चांद मेरी बात तो सुनो। चांद आ! चांद, क्या हुआ है? नौरीन, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। लेकिन हुआ क्या? चांद मेरी बात सुनो। राहिल, राहिल, ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या किया तुमने? उसको गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? तुमने कुछ किया राहिल? तुम पागल हो गई क्या? बकवास कर रही हो? तुम जानती हो ना मुझे, वो गलत समझ बैठी है। मैं भाभी, भाभी दरवाजा खोले। कौन? भाभी दरवाजा खोले। भाभी, अरे चांद, भाभी। अच्छा आ रही हो बाबा, एक सेकेंड। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? भाभी दरवाजा बंद करें। क्या हुआ है? भाभी, भाभी वो दरवाजा बंद करें, वो अंदर आ जाएगा। कौन अंदर आ जाएगा? क्या हो गया है चांद? भाभी वो मेरे पीछे लगा हुआ है। अरे कौन तुम्हारे पीछे लगा? क्या बात है? भाई वो लड़का दरवाजा बंद करे ना जाके। अरे कौन तुम्हारे पीछे आ रहा है? भाभी वो क्या हो गया? अच्छा बस चुप हो जाओ, क्या हुआ है? भाभी वो मेरी यूनिवर्सिटी का लड़का। कौन चांद? कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? भाई वो लड़का राहिल मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मेरे पीछे आ रहा है। मेरी भाभी जान, यहाँ तो नाला, तुम एक काम करो, तुम इसे अंदर ले जाओ। आप ठीक से कुंडी लगा दें प्लीज। हाँ हाँ। चलो।
पिछले हफ्ते मेरी बहन की सालगिरह थी। आपका बेटा राहील बिन बुलाए हमारे घर आ पहुंचा और तोहफे के तौर पर ये मेरी बहन को दे गया। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। जुनैद बस बहुत हो गया, अब हमें ये इलाका छोड़ के चले जाना चाहिए फौरन। ऐसे कैसे इलाका छोड़कर चले जाना चाहिए? कैसी बातें कर रही हो नायला? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ जुनैद। वो लड़का हाथ धो के चांद के पीछे पड़ गया। कल को अल्लाह ना करे इससे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? मैं तो कह रही हूँ बहुत हो गई यूनिवर्सिटी, पढ़ाई शढ़ाई बंद करें इसकी। मैं कल ही ज़ैनब को फोन करूंगी कि सऊद का रिश्ता बस पक्का करे इससे। नहीं भाभी, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। चांद बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं जाकर देखता हूं उस लड़के को, उसे अपनी हरकत का जवाब देना ही पड़ेगा। क्या जवाब देगा वो? सारी यूनिवर्सिटी के सामने चांद ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा है, और वैसे भी वो किसी अमीर बाप का बिगड़ा बेटा लगता है। ऐसे लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे हम, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये इलाका छोड़ के चलें बस। जुनैद, जुनैद क्या ढूंढ रहे हैं? नायला वो तोहफा कहाँ रखा है? कौन सा तोहफा? कौन सा तोहफा का क्या मतलब? जाहिर सी बात है नेकलेस की बात कर रहा हूं ना। क्या करना है आपने? ज्यादा सवाल मत करो, बस जल्दी से निकाल कर दो मुझे। रुके, दे रही हूँ। करने क्या वाले हैं आप? करना क्या है? जाहिर सी बात है इस तोहफे को वापस लौटाना है, उस मसले को हमेशा के लिए हल करना है। क्या? रुके, मुझे बताएं तो, करना क्या चाहते हैं? जा कहाँ रहे हैं आप? देखो नाला, पहले मैंने सोचा कि पुलिस में जाकर FIR कटवाऊं, फिर ये मुनासिब नहीं लगा क्योंकि इससे पता नहीं बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। आखिर लड़की तो हमारी है ना, हमारी इज्जत पर उंगली उठेगी, इसलिए मैं उसके बाप से मिलना चाहता हूं। लेकिन आप कहेंगे क्या उससे? क्या कहूंगा? यही कि वो अपने बेटे को संभाले, और अगर आइंदा मेरी चांद के आसपास दिखाई देगा ना तो उसके साथ जो भी होगा उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। आप तो उसके मिजाज को भी नहीं जानते, कहीं दोनों में लड़ाई ना हो जाए, मत जाएं आप। तो फिर क्या मशवरा देती हो कि चूड़ियां पहनकर घर पर बैठ जाऊं? तुमने चांद की हालत नहीं देखी थी? देखो, समझने की कोशिश करो, अगर ये डर उसके दिल में बैठ जाएगा ना तो जिंदगी भर ये डर निकाल नहीं पाएगी। इसलिए इस मसले को हमेशा के लिए हल करना ही होगा। जुनैद, देखो प्लीज मुझे मत रोको, और तुम परेशान मत हो। अपना ख्याल रखो, अपना और हमारे होने वाले बच्चे का। हाँ, मैं बस अभी आया। मगर आप उसके वालिद को जानते ही नहीं हैं, आप कहेंगे क्या उससे? इस वक्त वो कहाँ मिलेंगे मुझे पता है, क्योंकि मैंने उसके वालिद के बारे में सब कुछ जान लिया है। सोचा था जब मौका मिलेगा ये तोहफा लौटाकर बताऊंगा कि उसका बेटा क्या हरकत करता है, लेकिन अभी तक वक्त ही नहीं निकाल पाया। नायला देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं बस थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना। तुमसे बात कर रही है चंद। तुमने वहां सबके सामने मुझे इस तरह थप्पड़ मार दिया तो मुझे समझती क्या? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं कोई तुम्हारा फायदा थोड़ी उठाना चाहता हूँ। मैं चंद की आंखों में देखा, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। राहिल, मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझसे गलती हो गई है। चल, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? अरे मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सारी दुनिया में मुझे सिर्फ तुम ही तो नजर आती हो।
मेरी आंखों में देखो, तुम नुकसान थोड़ी बता सकता हूँ मैं। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ जान, मेरी मुझे गलत मत समझो। उसूलन तो मुझे सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं, मैंने सोचा कि पहले आपसे बात करना ही मुनासिब होगा। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? आपका बेटा राहील खामखा हमारी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहा है। बराए मेहरबानी आप उसे समझाएं, वरना मजबूरन हमें उसे हमारे तरीके से समझाना होगा। आप यहां मुझे धमकी देने आए? माजरत से जनाब, धमकी नहीं बल्कि शिकायत करने आया हूं। और अगर आज मेरी जगह कोई और होता ना, तो पहले पुलिस के पास जाता और फिर यहां आपके दफ्तर में मैं नहीं बल्कि पुलिस आपके दरवाजे पर खटखटाती। क्या शिकायत है आपको राहील से? जान, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह, मेरा तरीका कार सही नहीं था और वो भी मैं तुम्हारी वजह से ऐसा करने पर मजबूर हो गया था। अगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ जान, और मोहब्बत करने वाले अपने महबूब की हुर्मती करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जान, 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 भाभी, क्या हुआ है आपको? जान, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अपने भाई का फोन ट्राई करो। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन ऑफ जा रहा है। प्लीज आप परेशान नहीं हो, मैं करती हूँ। भाई का नंबर बन जा रहा है भाभी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओ प्लीज। मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम मत जाओ प्लीज। इधर आओ मेरे पास, ये पकड़ो। चाचा रहीम को फोन करो, वो आ जाएंगे प्लीज। हेलो चाचा रहीम। मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। पिछले हफ्ते मेरी बहन की सालगिरह थी। आपका बेटा राहील बिन बुलाए हमारे घर आ पहुंचा और तोहफे के तौर पर यह मेरी बहन को दे गया। उस वक्त वो अपने होश में नहीं था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ओह, ये तो नौशीन का सेट है। इसका मतलब है ये शख्स ठीक कह रहा है। अच्छा, अब मैं चलता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस बात पर सख्त तवज्जो देंगे ताकि आइंदा मजबूरन हमें कोई कदम ना उठाना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ राहील। तुम्हारी चांद से कोई बात हुई? नहीं, अब शायद वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। नौरीन, मैं जानना चाहता हूँ वो है कैसी? इतने परेशान क्यों हो रहे हो राहील? कल जब वो यूनिवर्सिटी आएगी ना तो पता चल जाएगा तुम्हें। नौरीन, मुझे लगता है हमें उससे सॉरी कहना चाहिए। किया था मैंने उससे फोन, उसने रिसीव नहीं किया। ये मेरा ख्याल है तुम्हें घर जाना चाहिए उसके। क्या हो गया तुम्हें राहील? अब हमारा वहां जाना मुनासिब नहीं है। नौरीन, वो मुझे गलत समझती है। मेरे ख्याल से हमें उसे बताना चाहिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था जो वो सोच रही है। नहीं राहील, उसके घर जाना ठीक नहीं है। क्या पता उसने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया हो।
यार मैं जब तक उसकी गलतफहमी दूर नहीं कर सकता मुझे चैन नहीं आएगा। उसके इश्क में मुब्तला होकर चैन में तो वैसे भी नहीं हो तुम। अब मेरा ख्याल है कि कुछ दिन सब्र कर जाओ, ये सारा मामला ठंडा हो जाए तो फिर करते रहना उसकी गलतफहमी दूर। सुनो, तुम उसके घर जाओ, अपनी तरफ से सॉरी करो और उसको समझाओ कि मेरा ऐसा कोई इरादा था ही नहीं। ठीक है, करती हूँ कोशिश। ताला लगा हुआ है। हेलो चांद बेटा, नायला कहाँ है? और घर पर ताला? हॉस्पिटल? कम से कम मुझे फोन तो कर दी थी। अच्छा ये बताओ, नायला की तबीयत तो ठीक है ना? देखो परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं बस अभी पहुंचता हूं। सुनो नौरीन, मुझे तफसील से बताओ क्या हुआ है। तुम एक काम करो, उसको कॉल करो और किसी भी तरह मालूम करो कि वो किस हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल का एड्रेस मुझे एसएमएस करो। नौरीन वो इस वक्त परेशानी में है, मेरा उसके पास होना बहुत जरूरी है। तुम किसी भी तरह हॉस्पिटल का एड्रेस पता करके मुझे मैसेज करो। देखिए जनाब, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपने ही घर की इज्जत को बाहर उछालूं। हो सकता है कोई और बात हो, मेरा मतलब है तुम्हारी बहन और राहील का किसी और बात पे झगड़ा होगा। भाई वो लड़का यूनिवर्सिटी में राहिल को मेरे पीछे पड़ा था, दरवाजा बंद करे जा। हेलो भाई आप कहाँ पर हैं? आपका फोन क्यों बंद जा रहा था? मैं बस रास्ते में ही हूँ। भाई आप जल्दी से पहुंचे, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी जान, मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज आप बस जल्दी से आ जाएं। अरे मैंने कहा ना मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकता, मैं चला रहा हूँ, बाइक पर हूँ, मैं बस आ रहा हूँ। ओके। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। तुम परेशान मत हो, सारे फाइनेंसेस मैं देख लूंगा। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो मेरा पीछा। चांद तुमसे मोहब्बत नहीं करती, नफरत करती है तुमसे। बहुत जल्द मोहब्बत भी करेगी और ये तुम भी देखो। सिकंदर बता रहा था कि चांद के भाई तुम्हारे डैड के पास शिकायत लेके जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ है। एक हादसा है ना, हादसा था, हो जाता हो गया। उसने अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए मेरी इज्जत पे दाग लगाने की कोशिश की।